सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम ज्यामितीय संरचनाओं का परिचय भाग 2 के बारे में सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम त्रिभुज तथा चतुर्भुज के प्रकार को पुनः दोहराएं। यानी हमने कक्षा 7 और कक्षा 6 में त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में बहुत सारी बातें सीखी हुई हैं, हम उन्हें केवल दोहरा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे साथ। तो चलिए देखते हैं एक बार ज्यामितीय संरचनाओं का परिचय भाग 2। आइए हम त्रिभुज तथा चतुर्भुज के प्रकार को पुनः दोहराएं कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं। तो देखते हैं एक बार। देखिए, भुजाओं के आधार पर दो तरीके से त्रिभुज के प्रकार हम उनको दो भागों में बांटते हैं। एक तो भुजाओं के आधार पर यानी जो उसकी भुजाएं हैं, और फिर कोणों के आधार पर। भुजाएं होती हैं जो उसकी ये भुजाएं साइड्स इंग्लिश में बोलते हैं। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसमें कि तीनों भुजाएं समान है, बराबर हैं, ये हैं इसकी तीनों भुजाएं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, यानी 2 भुजाएं तो बराबर होंगी, तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। और विषमबाहु त्रिभुज जिसमें कि तीनों भुजाएं हैं, इन सभी का माप अलग अलग होता है। तो कौन कौन सा हो गया? समबाहु जिसमें सभी भुजाएं बराबर, समद्विबाहु जिसमें 2 भुजाएं बराबर, और विषमबाहु जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, सबकी माप अलग अलग है। कोणों के आधार पर एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, यानी जो इसके ये कोण 3 कोण होते हैं ना त्रिभुज में, तो तीनों के तीनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे, ये होगा न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण समकोण होगा, यानी कि 90 डिग्री वाला होगा। और अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 से अधिक हो सकता है कोई भी एक कोण जो कि वो 90 से हो, मान लो ये वाला हो या ये वाला हो, कोई भी एक कोण 90 से ज्यादा होना चाहिए, तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण जिसका 90 डिग्री एक कोण होना चाहिए, और न्यून कोण जिसके तीनों कोणों में सारे के सारे वो 90 डिग्री से कम होने चाहिए, ठीक है। अब एक एक्टिविटी, त्रिभुज का नाम, हम त्रिभुज का नाम अपने अनुसार रख सकते हैं। कोई भी त्रिभुज बनाइए उसका नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम त्रिभुज KLM रखते हैं। KLM 3 बिंदु होते हैं ना, 3 बिंदु त्रिभुज के। प्रतीकात्मक रूप में त्रिभुजों को दर्शाना, जब हम त्रिभुज को दर्शाते हैं ना, बार बार त्रिभुज नहीं लिखते, बल्कि उसका प्रतीक बना देते हैं, ये वाला। तो हम इसको देखिए कई नाम से दिखा सकते हैं। त्रिभुज KLM भी कह सकते हैं हम इसे, त्रिभुज LMK भी कह सकते हैं, त्रिभुज MKL भी कह सकते हैं, या MLK, KML या LKM, कैसे भी हम इसका नाम रख सकते हैं, लेकिन हमें त्रिभुज का निशान ऐसा बनाना होगा, ठीक है। अतः सभी त्रिभुज समान हैं। इस त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के नाम लिखिए। तो देखिए सबसे पहले हम कोणों के नाम लिखना का तरीका देख लीजिए कैसे लिखते हैं हम। जो कोण है इसमें 3 कोण तो ये वाले हैं, लेकिन कोई भी कोण 3 बिंदुओं से मिलकर बनता है ना, क्योंकि एक उनका सामान्य बिंदु होता है और 2 किरणें होती हैं। तो देखिए अब इसमें कौन कौन से कोण बनेंगे? एक कोण बनता है जिसको भी हमने लेना, मान लो जैसे L वाले को लेना है हमने, तो हम उसका नाम बीच में रखेंगे, कोण KLM, ठीक है। अब मुझे K वाला कोण लेना है, ये वाला कोण लेना है, तो कोण का निशान बनाओगे, इसको नाम रखोगे LK, बीच में रखना है जो जिस बिंदु को हम ले रहे हैं, LKM। और फिर अगर मुझे ये वाला लेना है तो हम इसको कह सकते हैं LMK, ऐसे रख सकते हैं हम, इसके नाम ऐसे रख सकते हैं कि नहीं, नीचे से शुरू करते हैं ना, इस तरीके से हम इसको रख सकते हैं। और भुजाएं कौन कौन सी हो गई हैं? भुजाएं देखिए, एक तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो है कोण इसके, और भुजाएं कौन कौन सी हैं? भुजाएं तो एक हो गई LK, एक हो गई K और M, एक हो गई L और M, ये 3 भुजाएं हो गई। इस तरीके से हमने इसके कोण और भुजाओं का नाम लिखना है। अब जल्दी से हम ये देखते हैं, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।
क्या किसी त्रिभुज में दो कोण समकोण हो सकते हैं? दो समकोण हो सकते हैं? अभी तो हमने बताया कि हो ही नहीं सकते। क्यों? तो इसमें आप उत्तर लिखोगे नहीं, दो समकोण नहीं हो सकते। ठीक है, दो समकोण होंगे तो दोनों का योग क्या हो जाएगा? 90 90 180। तो तीनों कोणों का योग, तीनों कोण का योग 180 होता है। तो दो कोणों का हो जाएगा तो नहीं आएगा, इसका उत्तर आएगा नहीं। क्या त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं? तो 60 डिग्री से कम नहीं हो सकते हैं। अगर 60 डिग्री से कम होंगे तीनों कोण तो 180 बनेगा ही नहीं, नहीं होगा ना, तो इसलिए नहीं आएगा। क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं? 90 डिग्री से ज्यादा हो दोनों के दोनों। ये संभव हो सकता है। देखिए 90 से ऊपर तो हम अगर करना चाहें, अभी देख के बताता हूँ, तो देखो इसका उत्तर भी आएगा नहीं, क्योंकि जब दो समकोण नहीं हो सकते तो दो अधिक कोण भी नहीं हो सकते। फिर एक त्रिभुज बनाइए और उसकी माध्यिका दिखाइए। अब मैं आपको दिखाता हूँ आखिर माध्यिका क्या होती है। मैं आपको एक आकृति दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये है एक त्रिभुज की आकृति, और ये कोई, देखिए त्रिभुज की जो कोई भी बिंदु हो, उसकी जो बीच में से जो बिंदु मिला रहा हो, बीच में से मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है, इसको हम माध्यिका कहते हैं। ये माध्यिका है, यानी त्रिभुज की किसी भी भुजा को जो बीच का मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, उसको हम माध्यिका कहते हैं। तो ये भी माध्यिका हो गई, ये भी माध्यिका हो गई, क्योंकि ये इसको मिला रही है बीच में से, और ये भी माध्यिका हो गई। ठीक है, ये सारी क्या है? माध्यिका। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अब आप समझे माध्यिका किसे कहते हैं? यानी त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, उसको हम माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका। फिर अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज में कितने माध्यिका होते हैं? तो अभी मैंने आपको दिखाया था, हम 3 उसमें माध्यिका होते हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक त्रिभुज में 3 माध्यिका हो सकती हैं। ये भी माध्यिका है, ये भी माध्यिका है, और ये भी माध्यिका है। 3 माध्यिका हो सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद है चतुर्भुज वाला प्रश्न। दिए गए चतुर्भुज का नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर एक चतुर्भुज बना रखा है, तो इसका चतुर्भुज का नाम हम क्या रख सकते हैं? इसका नाम हम रख सकते हैं ABCD चतुर्भुज। ठीक है, अब इसकी सभी भुजाओं का नाम लिखना है। सभी भुजाएं कौन कौन सी हो सकती हैं इसकी? AB है, और कौन सी है? BC है, फिर CD है, और AD। 4 भुजाएं होती है, मैंने चारों भुजाएं लिख दी। अब सभी कोण लिखने हैं, तो 4 कोण होते हैं इसमें, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये वाला। तो आप लिख सकते हैं कोण कौन कौन से होंगे। एक तो कोण BAD, फिर एक तो ये कोण हो गया, BAD हो गया। ठीक है, और आप लिख दो कोण CD और A। फिर एक कोण और कौन सा हो गया? C वाले को ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा DCB। और एक कोण और कौन सा? B को अगर हम बीच में रखें तो बन जाएगा हमारा AB और C। ठीक है, इस तरीके से हम 4 कोण लिख सकते हैं। सभी विकर्ण, विकर्ण कौन से होते हैं? विकर्ण बेटा ये वाले होते हैं, इसको हम कहते हैं विकर्ण। विकर्ण तो कौन कौन से विकर्ण हैं इसके? एक तो BD और BD और AC, ये इसके विकर्ण हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चतुर्भुज के बारे में बता रखा है कि कौन कौन से होते हैं। चतुर्भुज देखिए कौन कौन से होते हैं, मैं आपको दिखा। ये है चतुर्भुज, इसका आकार इस तरह से होता है, और इसके सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना त्रिभुज का, ऐसे ही चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? इस तरीके की आकृति होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर हैं, ये समांतर भुजाएं हैं और बराबर हैं, और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसके जो आमने सामने के कोण हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है,
फिर वर्ग क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर भुजाएं हैं ये समांतर भुजाएं हैं और बराबर भी हैं। प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री होगा। जो वर्ग का चारों कोणों का योग, चारों कोण होंगे वो सारे के सारे 90 डिग्री होंगे इस तरीके से, ठीक। और आयत तो आप जानते हैं, इंग्लिश में रेक्टेंगल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, बिल्कुल बराबर होती हैं। जैसे ये और ये बराबर होगा और ये बराबर होगी, और प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री। इस तरीके से हमें इसको लिखना है। अब आओ जाने समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग की आकृति बनाएं और माप ज्ञात कीजिए प्रत्येक भुजा का, प्रत्येक विकर्ण और प्रत्येक कोण। देखिए मैं आपको यहाँ पर आकृति दिखा रहा हूँ, आप कितने भी माप का बना सकते हैं और फिर उसकी आपको माप लेनी है कि भाई प्रत्येक भुजा कितना है। देखो कोण आपको सिखा दिया कि कोण कैसे नापते हैं, डी से नापते हैं, पिछली बार हमने सीखा भी है, ठीक है। और भुजाओं का नाप आपने लेना, और विकर्ण मैंने आपको बता दिया कौन कौन से। मैं आपको आकृतियां दिखा रहा हूं और इसके बाद यह भी लिखना है कि अपने अवलोकन के आधार पर उपरोक्त आकृतियों के गुण धर्म लिखो और इनकी चर्चा अपने अध्यापक से करो। तो इस तरीके से हमें उसके गुण धर्म भी लिखने। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। ये इस तरीके की इसकी आकृति होती है। आपने ऐसी किसी भी माप का बनाना है। अब देखो इसके गुणधर्म क्या है? समलंब में 4 भुजाएं और 4 शीर्ष होते हैं। 4 तो भुजाएं हो गई ये वाली, और 4 शीर्ष हो गए ये वाले, ये शीर्ष बिंदु कहलाते हैं। ये इस तरीके से इस चतुर्भुज के सम्मुख भुजा का केवल एक युग्म समांतर होता है और असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई समांतर भुजाओं की लंबाई का योग होता है। इस तरीके से आपको इसके गुणधर्म भी लिखने हैं। फिर ये है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसा होता है? समचतुर्भुज के सभी भुजाएं समान होती हैं, विपरीत भुजाएं भी समांतर होती हैं। विपरीत भुजाएं ये वाली, ये समांतर भुजाएं हैं। विपरीत कोण भी बराबर होते हैं, जो आमने सामने के कोण हैं ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं। 2 आसन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। एक समभुज में विकर्ण एक दूसरे के समकोण पर काटते हैं। देखो विकर्ण कौन से होते हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ये होते हैं, इसको हम कहते हैं विकर्ण। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और अगर पतंग की आकृति बनानी हो तो पतंग की आकृति हम इस तरह से बनाते हैं। आप पतंग की आकृति भी बना दीजिएगा, आप देखेंगे कि वो सम नहीं होगा क्योंकि उसकी भुजाएं बराबर शायद नहीं भी हो सकती। तो आप इस तरह से पतंग की आकृति भी बना दीजिएगा, ये पतंग की आकृति। और आपने यही लिखना है जो मैं लिखवा रहा हूं यहाँ पर। फिर इसके बाद है आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न है कि क्या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? तो इसका उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि सिर्फ वर्ग और आयत में ही बराबर होते हैं, इसके अलावा किसी में नहीं होते। ये इसका उत्तर आएगा नहीं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लग गया है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से 50 के यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। और याद रखिएगा कोरोना अभी भी फैल रहा है, बाहर जाते समय मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं और अपनी बारी आने पर कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।